भोपाल में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। भोपाल के गुनगा थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपनी 3 बच्चियों के साथ सुसाइड की कोशिश की। घटना में मां और उसके 2 बच्चियों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पारिवारिक विवाद की वजह से ये घटना घटित होने की बात सामने आई है। पुलिस इस पूरे मामले में अलग अलग एंगल पर जांच कर रही है। मृतकों के नाम बेटी आराध्या 5 वर्ष, सृष्टि 1.5 साल और मां संगीता 28 वर्ष। एक बेटी मनु 2.5 साल का, जो भोपाल के हमीदिया अस्पताल में रेफर किया गया है। वहीं इस पूरे मामले में भोपाल के एसपी ग्रामीण प्रमोद कुमार सिंह का कहना है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि पति पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता रहता था। इसी से परेशान होकर महिला ने आत्महत्या की है। महिला का पति शराब पीने का आदी है। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि ससुराल पक्ष से महिला परेशान थी। इन्हीं बातों से तंग आकर उसने ये कदम उठाया। पुलिस इस पूरे मामले में मर्डर वाले एंगल से भी जांच कर रही है। एसपी ग्रामीण प्रमोद कुमार सिंह का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद खुलासा होगा कि महिला ने खुद सुसाइड किया या फिर उसकी हत्या की गई है। एसपी ग्रामीण प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को घटना की सूचना ससुराल वालों ने ही दी है। सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस घर का नजारा देखकर दंग रह गई, क्योंकि कमरे में अंदर महिला के साथ साथ 2 और बेटियां मृत पड़ी थी, जबकि एक बेटी की सांसें चल रही थी। आनन फानन में बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसपी ग्रामीण प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि जांच में ये भी सामने आया है कि चूंकि महिला को 3 बेटियां ही थी, तो ससुराल वाले इसको लेकर भी उसे अक्सर ताना मारते थे। भस्म आरती में आग लगने की घटना के बाद महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में थोड़ी कमी देखने को मिली। जिला प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। महाकालेश्वर मंदिर में अब नियमों को लेकर और भी सख्त रवैया अपनाया जा रहा है। इसके अलावा मामले की जांच शुरू होने के बाद कुछ लोगों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर देश भर के करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का केंद्र माना जाता है। भस्म आरती में आग लगने की घटना से श्रद्धालुओं को भी काफी दुख पहुंचा है। महाकालेश्वर मंदिर में फिलहाल श्रद्धालुओं की संख्या में भी कमी आई है। महाकालेश्वर मंदिर समिति के प्रशासक संदीप सोनी का कहना है कि पहले भी नियमों को सख्त रखा गया था, मगर त्योहारों की वजह से थोड़ी ढिलाई देखने को मिल रही थी। अब भस्म आरती में हुई आगजनी की घटना के बाद नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। प्रशासक सोनी का ये भी कहना है कि इस घटना के बावजूद मंदिर में दर्शन को एक पल के लिए भी बंद नहीं किया गया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आगजनी की घटना को लेकर टीम ने जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच कराई जा रही है। इस जांच रिपोर्ट के जिला प्रशासन के पास पहुंच जाने के बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। महाकालेश्वर मंदिर में सभी जगह हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरे के फुटेज भी जब्त किए गए हैं। बताया जाता है कि होली की सुबह भस्म आरती के दौरान श्रद्धालुओं और पंडित और पुरोहितों द्वारा इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित होकर गुलाल उड़ाई जा रही थी कि कैमरे के फुटेज में भी सभी जगह रंग ही रंग दिखाई दे रहा है। सुप्रिया सुनीत के एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उपजे विवाद के बीच हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी से बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत को लेकर हिमाचल की बेटी करार दिया है। सुप्रिया सुनीत के पोस्ट के कारण कांग्रेस विरोध का सामना कर रही है। हालांकि सुनीत पोस्ट को लेकर सफाई भी दे चुकी हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि कंगना रनौत हिमाचल की बेटी हैं, उनके माता पिता यहाँ रहते हैं। उनके पिता को मंडी से कांग्रेस ने अपना महासचिव बनाया था। बीजेपी के कई नेता कंगना रनौत के समर्थन में खड़े हो गए हैं और कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, बीजेपी इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस की आदत बन गई है। पूरा मंडी और हिमाचल प्रदेश नाराज है। कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बीजेपी की महिला नेत्रियों ने भी सुप्रिया सुनीत के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं कंगना रनौत ने भी इस पर विरोध जताया और उनका कहना है कि हर महिला सम्मान की हकदार है।
कंगना ने कहा, मुझे सबसे ज्यादा मंडी शब्द से चोट पहुंची है, जो कि छोटी काशी के रूप में जानी जाती है और कई ऋषियों की भूमि रही है। उधर बीजेपी की साइना एनसी ने वीडियो मैसेज पे जारी करके कहा कि समय आ गया है कि हम स्टीरियोटाइप के से लड़े। जो महिलाएं फिल्म, फैशन या किसी अन्य पेशे से आती हैं, वो सार्वजनिक जीवन से सक्रिय रूप से क्यों नहीं जुड़ सकती? ये अपने देश के प्रति कुछ अच्छा करने की भावना है, जिस वजह से कंगना रनौत ने बीजेपी से जुड़ना पसंद किया। जन अधिकार पार्टी को कांग्रेस पार्टी में विलय करने के बाद बागडोगरा से पूर्णिया जाने में कम से पहली बार मंगलवार को किशनगंज पूर्व सांसद पप्पू यादव पहुंचे, जहां किशनगंज के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए पप्पू यादव ने राहुल गांधी को संत बताते हुए कहा कि वो एक त्यागी पुरुष हैं और कांग्रेस पार्टी का इतिहास कुर्बानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक त्यागी और संत की लगभग 10,000 किलोमीटर की पदयात्रा कर सकता है। पप्पू यादव ने आगे कहा कि कोसी सीमांचल की जनता हमारे लिए भगवान है और कांग्रेस का परिवार है। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने 400 पार का नारा देने वाले बीजेपी का गुजरात में बुरा हाल है। गुजरात में बीजेपी की 4 सीटिंग एमपी टिकट लौटा दिया है। बीजेपी में टिकट लेने वाला कोई नहीं है। बीजेपी के लोग कांग्रेस को फोड़कर टिकट बांट रहे हैं, इसलिए सीता सोरेन और नवीन जिंदल को बुलाकर टिकट दिया जा रहा है। अच्छा, मुझको एक बात बताइए, मैं बार बार कल भी कहा हूँ, सो कौन सा हमला चीन और पाकिस्तान का हो रहा था? ये जब आप इसको ऐसे सोचिए, जब इनके मंत्रिमंडल में बाबू बड़ी राय जी थे, नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में, जब उनको सजा 3 साल की हो गई, तब वो मंत्री भी रहे, जेल भी नहीं गए और 2014 में बड़ी भी हो गए। राहुल गांधी जी से इतना डर क्यों है? डर किस बात की? जब आप कंप्लीट रूप से करप्शन से दूर हैं, तो जेपीसी का डिमांड आप मांग क्यों नहीं लेते हैं? आप जब 56 इंच के सीना आपको है, मैं भी मान लिया आपको है, तो आप जेपीसी मान लीजिए, 56 इंच का सीना स्वीकार हो जाएगा। आप बदले की भावना से जो बात हम बोल रहे हैं देश दुनिया में कि ये डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान से ऊपर बात हो रही है, सारी व्यवस्थाएं समाप्त हो रही है, तो वो आप देख लीजिए। आप कहाँ क्या बात, आप नीरव मोदी या ललित मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने पर इतना बड़ा गुनाह कौन सा था? यह मानहानि बीजेपी के एमएलए ने किया और केस हुआ सूरत में, गुजरात में हुआ, 4 जज बदले गए। आप इसको देखिएगा ना। और कौन सी ऐसी जल्दीबाजी हो गई कि 24 घंटा के पहले आपने सदस्यता खत्म कर दी, जबकि इस मानहानि में इतनी सजा भी नहीं हो सकती है, जबकि 1 महीने का समय दिया गया। तो आप लगातार जिस तरीके से, और उसके बाद आप राजनीति शुरू कर देते हैं जात की, तो आप हमको बताइएगा ना कि ओबीसी की बात आप करते हैं तो जाति जनगणना के सबसे बड़े दुश्मन क्यों हैं? 10% यदि आप आरक्षण ऊंची जात के गरीबों को दिए, तो आपने 68 और 85% आरक्षण आप ओबीसी के बढ़ा देते। और देश में एक भी ओबीसी आपके सीएम है क्या? दलित सीएम है क्या? आप प्रमोशन में देख लीजिए या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन को देख लीजिए, या डिप्टी डायरेक्टर में एक भी ओबीसी नहीं लाए। आप इतने दिनों के अंदर एक भी सेक्रेटरी आपने ओबीसी दलित नहीं दिया।